हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग पाथवे। आज हम क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक, सभी ने पेज अब तो नोन हो गए हैं ना, तो इसका हम आज अ रोड साइड स्टैंड पोएम 5th आपकी, जो कल इसके पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला था, उसका आज सेकंड पार्ट करेंगे। अब सेकंड पार्ट करने के पहले मैं चाहती हूँ कि इतना ये जो मैंने प्रीवियस टाइम में समझाया है इसको एक बार आपको फिर से समझा दूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं, तो कवि इस कविता में कहना चाहते हैं कि जो एक छोटे से लिटिल ओल्ड हाउस होते हैं, छोटे छोटे घर होते हैं पुराने, उनके आगे छज्जे निकले होते, छप्पर निकला होता है। वो ये छप्पर इसलिए डाले होते हैं, एक नया छप्पर डाल देते हैं ना, वो ये नया छप्पर यह सोच के डाल देते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, एक तरह का एक लोगों का क्या हो जाएगा, अड्डा बन जाएगा। अड्डा मतलब एक लोग आएंगे और यहाँ पे क्या होगा, खड़े हो जाएंगे, है ना। और जब लोग आके यहाँ पे किनारे में खड़े होंगे तो कुछ ना कुछ हमसे क्या करेंगे, हमारे से खरीदेंगे। और जब खरीदेंगे तो हमारे इससे रोजी रोटी चल जाएगी, मतलब पेट पालने के लिए वो सोचते हैं ना। लेकिन होता क्या है, इस तरह का होता कुछ नहीं है। लोग वहाँ से क्या करते हैं, निकलते हैं, बहुत तेज़ स्पीड में गाड़ियाँ निकलती हैं, लोग वहाँ से निकल जाते हैं, कुछ जैसे तैसे रुक भी जाते हैं। तो वो क्या करने रुकते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, रास्ता पूछने रुकते हैं, कुछ लोग रुक कर वहाँ जो नेचुरल ब्यूटी होती है, मतलब रहता है ना कि सुंदरता दिख रही, प्रकृति अच्छी है, तो ये सब देखने रुक जाते हैं। तो फिर उनमें से कुछ क्या करते हैं, रुक के डिसाइड करने में लग जाते हैं। कल मतलब पहले वाले वीडियो में मैंने बताया भी था कि रुक कर ये डिसाइड करने में लग जाते हैं कि किस साइड जाना सही रहेगा, लेफ़्ट साइड जाए, नॉर्थ साइड जाए कि साउथ साइड जाए, ये सही रहेगा कि गलत रहेगा। इस तरह के डिस्कशन के लिए रुक जाते हैं। तो ऑथर पोएट क्या कहना चाहता है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि लोग यहाँ रुक रहे हैं या कुछ भी, वो ये बताना चाहते हैं कि लोगों के पास पैसा बहुत है बट लोग कंजूस बहुत हो गए हैं। किस तरह से कंजूस, मतलब यहाँ पे वो ये नहीं कह रहे कि उनको पैसे दे दो, वो चाह रहे हैं कि एटलीस्ट लोग यहाँ पर रुक कर हमसे थोड़ा बहुत कुछ यदि खरीद लेंगे, बेरीज वगैरह, बेरीज यहाँ पे लिखा हुआ है, तक एक वर्ड दे दिया है, मतलब है ना कि हमसे क्या है, जो वाइल्ड बेरीज वगैरह होती है, यदि वो हमसे खरीदें तो उसकी जगह पे हमको जो पैसा मिलेगा तो उससे क्या होगा, कम से कम हम उस मनी से क्या कर पाएंगे, कुछ ना कुछ हम अपना घर चला पाएंगे, है ना। तो वो इस चीज़ को यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। वो एक्चुअल में किसी को हर्ट नहीं करना चाह रहे कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, सिर्फ वो ये बोलना चाह रहे हैं कि जो कंडीशन उनकी है, यदि ये जो लोग निकलते हैं गाड़ियों से, यदि वो थोड़ा भी रुकेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा जो रोज़ी रोटी है ना, वो इजीली चल पाएगी। चलिए उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। So much as the thirsting sorrow of what is unsaid, here far from the city we make our roadside stand। और वो कह रहे हम लोग क्या है, हमारी जो प्यास है, थर्स्ट मतलब होता है प्यास, है ना। तो वो कह रहे हमारी जो प्यास है वो ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज़ को अपनी जो सॉरो मीन्स होता है दुख, कि हम मतलब अपना दुख प्रकट कर रहे हैं। वो यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि हम अपना दुख नहीं प्रकट कर रहे हैं, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड। हम ये चाहते हैं कि जो लोग सिटी साइड से आते हैं, है ना, उन सब लोगों से हमारा क्या चाहना, सोचना होता है कि वो जो रोड साइड हम लोगों की दुकान वगैरह जो लगी है वहाँ पर वो आके खड़े हों। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड। और यदि वो कुछ हम लोगों से खरीदेंगे तो हमको क्या है, अमाउंट देंगे। और जब वो पैसा हमको देंगे तो एटलीस्ट क्या होगा, हम उस पैसे को फील कर पाएंगे। फील कर पाएंगे यहाँ मतलब है कि मतलब हमारे पास क्या है, उनकी कंडीशन की बात यहाँ की गई है कि उन लोगों की कंडीशन कितनी बुरी है, कि मतलब लोगों का क्या है, बहुत सारे लोगों की, यहाँ पे सबकी बात नहीं हो रही है ना, कि कुछ लोग क्या होता है, रोज़ी रोटी जो चलानी होती है, तो उसके लिए वो बता रहे हैं कि यदि लोग हम लोगों से कुछ खरीद ले तो कितना अच्छा हो, कि कम से कम उस जगह पे हमको क्या है, थोड़ा बहुत पैसा मिल पाए। देन टू ट्राई इफ़ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपैंड। वो कह रहे हैं हम लोग क्या करते हैं, इससे क्या होगा, हम अपनी जो तरीका है किस चीज़ का, अवर बिंग मतलब यहाँ पे रहने के तरीके की बात हो रही है, तो हम उसमें क्या कर सकेंगे, फैला कर सकेंगे। एक्सपांड मतलब होता है विस्तार करना, फैलाना। तो हम अपने तरीकों को सुधार पाएंगे, फैला पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे, है ना। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस। और वो बोल रहा है कि जो हमारी लाइफ है उससे क्या होगा, हम थोड़ा सा आगे मूव कर पाएंगे, कुछ अच्छा कर पाएंगे। दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। और बोले क्या है कि ये जो पार्टीज होती हैं, जो हम लोगों को प्रोमिसेस करती हैं क्या, कि आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, तो उस तरह का अच्छा क्या होगा, लोगों की मदद की वजह से हम लोगों का वैसे भी होने लग जाएगा, अच्छा हो जाएगा, है ना।
It is the news that all these pitiful kin are to be bought out and merciful gathered in. बोले क्या बता रहे हैं वो? pitiful means होता है दयालु, क्लियर। किन, किन मीन्स होता है संबंधी, दयालु संबंधी, क्लियर। और यहाँ पे वर्ड आया मर्सीफुल, मर्सीफुल मीन्स होता है दयावान, मतलब जो इंसान दया दिखाता है ना उसको बोलते हैं दयावान, है ना। और गैदर्ड मतलब एकत्रित होना। तो वो कह रहा है इट इज़ इन द न्यूज़ दैट ऑल दीज पिटीफुल केन, बोले न्यूज़ में हमने सुना भी है क्या कि जितने भी दयालु लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो संबंधी मतलब सब लोगों के साथ इकट्ठा करके वो क्या कर देते हैं, दयापूर्ण तरीके से लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। टू लिव इन विलेजेस नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, और वो क्या कर देते हैं, वो दूसरों के लिए हेल्प कर देते। कैसे? जो कहीं पे रहते हैं, जैसे आपने देखा होगा सुना होगा बड़े बड़े जिसको क्या बोले हम, आपने देखा होगा आजकल बर्थडे पार्टीज़ में सिटीज़ वगैरह में बच्चों से सुनने में बच्चे नोन हैं। और ऐसा नहीं है, आजकल सभी बच्चे को नोन है, विलेजेस में भी सभी बच्चों ने सुना है। आजकल बर्थडे जब होता है बच्चों का तो बच्चे आजकल एक बहुत अच्छी चीज़ सीख गए हैं, और ये रियली अप्रिशिएट वाली बात है कि वो क्या करते हैं अपने बर्थडे में वो अपने फ्रेंड्स को पार्टी नहीं देते हैं, दिखावा नहीं करते हैं, बेकार का पैसा ख़राब नहीं करते, बल्कि उसकी जगह आजकल वो बच्चे क्या करने लगे हैं, किसी भी जगह पे जैसे अनाथ आश्रम हुआ, वृद्ध आश्रम हुआ, जहाँ पे बच्चों के पास कुछ नहीं है या बुजुर्ग हैं, उनके पास जाते हैं और उनके साथ में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जो एक पहल है अच्छी वाली, तो उस पहल की को जैसे बोला गया ना कि बहुत अच्छा है, उसी तरह की चीज़ों को यहाँ पे बताया गया है कि लोग क्या करते हैं जो विलेज में रहते हैं, नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, मतलब जो दूसरे नेक्स्ट मतलब आगे जाके क्या होता है, थिएटर बने रहते हैं, स्टोर बने होते हैं, कहाँ, सिटीज़ में, वेयर दे वॉन्ट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनी मोर, वहाँ के लिए तो वो अपना सोच भी नहीं पाते हैं। मतलब ऑथर पोइट बता रहे हैं कि विलेज में रहने वाले लोग इतनी बड़ी बड़ी दुकानों का नहीं सोच पाते हैं कि वो इतनी बड़ी बड़ी दुकानें बना पाएँ, कैसी, जैसे कि सिटीज़ में होती हैं। वाइल ग्रीडी एंड गुड डूअर्स बेनिफिट्स बीस्ट ऑफ प्रे, बल्कि वो तो क्या करते हैं, अब यहाँ पे पहले गुड डूअर्स का मीनिंग पता होना चाहिए। गुड डूअर्स मीन्स होता है लालची व्यक्ति जो अच्छाई करने का ढोंग करते हैं, है ना। मतलब ऐसे लोग जो क्या करते हैं, दिखावा करते हो कि अरे हम तो बहुत बहुत दान करते हैं, है ना, इस तरह के लोगों को गुड डूअर्स कहते हैं। तो उन्होंने क्या बोला है कि ऐसे लोग भी वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स बेनिफिट बीस्ट ऑफ प्रे, बोले हम ऐसे लोगों को नहीं पसंद करते, कैसे, जो अपने फ़ायदे के लिए दिखावे के लिए क्या करें, हम लोगों को आके दिखाएं कि हम लोग आपके लिए कुछ कर रहे हैं। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूथ देम आउट ऑफ देयर बेड्स, और वो क्या बता रहे हैं कि सूथ मीन्स होता है शांत करना, यहाँ वर्ड आया ना सूथ, ये सूथ मीन्स होता है शांत करना, है ना, चुपचाप कर देना किसी को। देन आउट ऑफ देयर विट्स मीन्स होता है मूर्ख बनाना, आउट ऑफ देयर विट्स का मतलब होता है मूर्ख बनाना। वो क्या कह रहा है, दैट आर कैलकुलेटेड टू सूथ देम आउट ऑफ देयर विट्स, मतलब ऐसे लोगों का क्या है, हम लोगों को ऐसे लोगों को चुप करना आना चाहिए कि ऐसे लोगों को जो अपने फ़ायदे के लिए हम लोगों को क्या करते हैं, मूर्ख बनाते हैं, क्लियर। And by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way। बोले हम उन लोगों को बताना चाहते हैं क्या कि जो यहाँ के लोग हैं, सिटीज़ के लोग हैं, मतलब सिटीज़ मतलब सबकी बात नहीं हो रही है, मतलब यहाँ पे वो उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनको दूसरों का दर्द नहीं दिखता है ना, जो दूसरों की चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं कि हाँ दूसरों को भी किस तरह की मदद की ज़रूरत है। बोले हम ऐसे लोगों को दिखाना चाहते हैं कि वो तो उनका क्या है, वो तो दिन में सो लेते हैं, है ना, मतलब उनके पास इतना आराम है कि दिन में सो रहे हैं, तो फिर उनको क्या होता है रात में, एंशिएंट मतलब होता पुराना, तो एंड टीचिंग स्लीपिंग द एट नाइट द एंशिएंट वे, और क्या करते हैं अपनी पुरानी जो नींद होती है वो जो है वो रात की ख़राब कर देते हैं। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर, हार्डली मतलब होता है कठोर, है ना, बियर मतलब होता है सहन करना, मतलब बहुत कठिनाई से वो बोल रहे हैं कि बहुत बार तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं इस चीज़ को सहन नहीं कर पाऊँगा। द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, वेन मीन्स होता है नस, है ना, व्यर्थ, तो सॉरी यहाँ वेन लिखा है, तो वेन मीन्स होता है व्यर्थ, कि वो कह रहे हैं लॉन्गिंग मीन्स होता है इच्छा जो होती है ना,
दृढ़ इच्छा, प्रबल इच्छा, उसको बोला जाता है लॉन्गिंग। तो वो कह रहा है कभी कभी तो मेरे मन में आता है, विचार आता है कि ये जो चीज़ें हैं सब क्या है, बेकार की चीज़ें हैं। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर। क्या चीज़ बेकार लगती है उनको, क्या चीज़ वो कह रहे हैं कि हम लोग मीन्स पोएट यहाँ खुद की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे उन लोगों की बात कर रहे हैं जो छोटी छोटी सी दुकानें खोल लेते हैं ना, ये सोच के कि चलो कोई आएगा तो कुछ हमसे खरीद लेगा। तो उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे कि वो क्या करते हैं। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, कि उनका दुख हमको दिखता है कैसे, कि वो वहाँ पे खिड़की खोले बैठे रहते हैं। फॉर दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, और खुली आंखों से वे क्या करते हैं, सिर्फ प्रे करते रहते हैं, मतलब यही बोलते रहते भगवान से कि किसी को भेजो ताकि वो कोई ना कोई कुछ ना कुछ वहाँ से उनसे खरीदे। For the squeal of brakes, the sound of a stopping car, of all the thousand selfish cars that pass। और बोले स्क्वेल ऑफ ब्रेक्स मतलब कभी कभी क्या होता है, ब्रेक्स स्क्वेल मतलब होता है जोर से आवाज़ आती है ना, ब्रेक लगते हैं जब चीज है ना, तो वो जो घिसट की आवाज़ आती है उस आवाज़ की बात कर रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है, फॉर द स्क्वेल ऑफ ब्रेक्स, ब्रेक्स की आवाज़ सुन के हमको क्या लगता है कि कार रुक गई है, लेकिन क्या होता है, ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार्स आर दैट पासेज, लेकिन क्या होता है यहाँ से हजारों गाड़ियाँ जो होती हैं वो क्या होती हैं, यहाँ से वहाँ पास होती रहती है। जस्ट want to inquire what a farmer's price are, and one day stop but only to plow up grass, in using the yard to back and turn around, and another to ask the way to where it is bound। अब बोले क्या होता है, जो रुकते भी हैं तो क्या करने के लिए रुकते हैं, कोई रुकता है तो क्या करने के लिए रुकता है, ये पूछने के लिए कि फार्मर्स का, किसानों का भी रेट क्या चल रहा है ना। तो कुछ रुकेंगे तो क्या करने के लिए रुकते हैं कि वहाँ पे जो घास वगैरह लगी होती ना कि अरे बड़ी ग्रीनरी है ना, तो उन सब घास को देख के, इंक्वायर मीन्स होता है इन्फॉर्मेशन है ना। प्लो अप वर्ड आया है देखो, प्लो अप ग्रास, प्लो अप का मतलब होता है उलटना, मतलब उठा के ऐसे ऐसे करके घास को हिलाना डुलाना है ना। तो कुछ लोग घास को देखने के लिए, अरे बड़ी अच्छी घास है उसको देखने के लिए, तो कुछ क्या करते हैं, यूजिंग द यार्ड टू बैग, मतलब कुछ लोग आंगन में जाकर, जो आंगन बने होते हैं है ना, उस आंगन में पहुंच जाते हैं, एंड टर्न अराउंड, और फिर लौट कर, एंड अनदर टू आस्क द वे टू देयर इट वॉज बाउंड, और दूसरा अधिकतर लोग क्या करते हैं वहाँ से फिर जाने लगते हैं। मतलब वो इन लाइन्स में क्या बताना चाह रहे हैं कि जैसे तैसे कोई आता है, रुकता भी है, तो वो यहाँ पर इसलिए नहीं रुकता कि वो हमसे कुछ खरीदना चाहते हैं, बल्कि वो इसलिए रुकते, किसी को ये पता करना रहता है कि किसानों के यहाँ भी रेट क्या चल रहा है। तो कुछ उसमें से घास को देख के रुक जाते कि कितनी हरियाली है, कुछ वहाँ रुक के क्या है आंगन देखते हैं और घूमने लग जाते हैं उस आंगन में, और फिर क्या करते हैं, घूम घाम के चले जाते हैं। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस। गैलन, गैलन मीन्स होता है जैसे कैसे बताया जाए आपको, गैलन ऑफ गैस मतलब गैलन एक मेज़रमेंट होता है ना। तो एक मेज़रमेंट की बात हो रही, माप, कि वो क्या कह रहे हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं कि वो देखने के लिए रुकते हैं कि भाई हमारी गाड़ी में कितना तेल है कितना नहीं है ना। दे डिडंट टू लाइक दिस, दे कुडंट लाइक क्रॉसली, दे हैड नन डिड इट सी। और बोले वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे रुकते भी हैं तो उनको हम दिखते ही नहीं है, मतलब वो क्या करते हैं यहाँ पे रुकेंगे, देखेंगे, सब कुछ अपना करेंगे काम है ना, एक दूसरे से बात करेंगे, सब करेंगे, लेकिन उनको हमारे पे नज़र ही नहीं पड़ती है। नो इन द कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन, द रिक्विजाइट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड। वो क्या बताना चाह रहा है आगे कि क्या होता है, नो इन द कंट्री मनी मतलब इंसान जो है, लोगों के पास पैसे तो हैं, लेकिन यहाँ पे वो क्या बता रहा है कि यहाँ पे मतलब यहाँ ग्राम रूरल एरिया के लिए लोगों के पास क्या है, पैसे तो है ही नहीं। द कंट्री स्केल ऑफ गेन, स्केल यहाँ पे पैमाने की बात हुई है, गेन मतलब प्रॉफिट, कि यहाँ के लोगों के पास क्या है, हम लोगों के लिए कोई प्रॉफिट हम लोगों से उनको होता ही नहीं है। रिक्विजाइट लिफ्ट, रिक्विजाइट मीन्स आवश्यक, लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड। बोले यहाँ पे लोगों से हम लोगों को कोई मतलब क्या कहना चाहिए कि हम लोग किसी से कोई अपेक्षाएं इच्छा रख ही नहीं सकते। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, और हम किसी से कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, मतलब हम ये नहीं बताना चाह रहे कि हम कुछ कह रहे हैं कि मतलब क्यों रुकते हैं तो देते क्यों नहीं, नहीं। I can't help owing the great relief in it would be to put these people at one stroke out of their pain। बोले हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि ये जो लोग रुकते हैं ना, तो कम से कम ये जब चैन की सांस लेते हैं तो एटलीस्ट ये रुकें, तो एटलीस्ट हम लोगों पे भी एक बार ध्यान दें। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द सैंड, I wonder how
I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain। बोले हम तो सिर्फ ये चाहते कि कम से कम आप लोग हमसे इतना तो पूछे कि हम लोग जिस कंडीशन में हैं, हम लोग जिस दर्द में हैं, उसमें कैसे हैं। मतलब वो क्या बताना चाह रहा है पूरी पोयम में, इतनी लाइन्स में। देखिए, मैं फिर से आपको इजी वे में बता दूं, क्योंकि पोयम थोड़ी सी टफ होती है ना। अब वो क्या कहना चाह रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, है ना, यहाँ से बता रही हूँ। कभी कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोगों को की कोई दुख है कि क्या है, कि आप लोगों की वजह से हमको नुकसान हो रहा है। बोले हम तो सिर्फ क्या बताना चाहते हैं, वो कहते हैं हम ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे यदि आप गांव में आओगे, है ना, या रुकोगे, तो क्या होगा, ये तो हम लोगों के कष्ट और जो दुख हैं उसको देखकर दुखी हैं। क्यों? कि लोगों को आपको देना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। सनक सड़क के किनारे जो दुकानें बनी हुई हैं, है ना, वो क्या है, शहर से बहुत दूर-दूर हैं। तो लोग जो इस यहाँ आते हैं, वो कम से कम कुछ भी हम लोगों के हाथों से लेंगे, तो हमें क्या होगा, थोड़ा बहुत इनकम हो जाएगी। और जब ये इनकम हो जाएगी तो क्या होगा, हमारा जीवन आराम से चलने लगेगा। क्या होता है, गाँव में तो चलचित्र वगैरह भी नहीं होते हैं ना, जो थिएटर बोला गया है, कि थिएटर थिएटर वगैरह भी नहीं होते हैं, कि लेकिन उसकी जगह पे देखा जाए तो दूर से, सामने से जो गाड़ियाँ वगैरह आती हैं, उनको देखकर यह समझ आ जाता है कि चलो कोई तो है जो इंसानों के लिए, हम लोगों के लिए कुछ करेगा। बोले कवि कह रहे हैं कि एक खबर कभी कभी हम लोगों ने ऐसी भी पढ़ी है क्या, कि दैनीय लोगों की जो उनकी इस वस्तुएं होती है ना, सहित खरीद लिया जाएगा। मतलब लोग बोलते हैं कि हमने ऐसा सुना है कि गांव के थिएटर और स्टोर के आगे जो बसा दिया जाएगा, मतलब जो थिएटर होंगे गांव में, स्टोर वगैरह होंगे, उन्हें भी जगह दी जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आवश्यकता पड़ने पर क्या होता है, लोग सब भूल जाते हैं और भलाई करने की जगह पर क्या करते हैं, अपना सिर्फ क्या करते हैं, शोषण करते हैं, है ना, दिखावा करते हैं। वो कहते हैं कि लोग क्या करते हैं, यदि आते भी हैं और दिखावा करते हैं तो ये दिखाने के लिए कि देखो हम इनको कितना इनकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल बात ये है कि वो यहाँ हेल्प करने नहीं आते। यहाँ वो सिर्फ ये दिखाने आते कि देखो हम बहुत लोगों के लिए सोच रहे हैं। लेकिन इसके पीछे भी उनका क्या रहता है, इसके पीछे यदि कोई हेल्प करता है तो इसके पीछे उनका कहना चाहिए, उनका आप ये हिंदी में कहें तो स्वार्थ रहता है ना, स्वांग कहें, स्वार्थ कहें, वो रहता है। कभी उन लोगों की असहायता अनुभव करता है। यहाँ से जो लाइन है ना, तो इस लाइन में कवि कहना चाह रहा है, ये लाइन जो दी है, कवि कहता है कि ये मैं कैसा अनुभव कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ जो दुकानें चला रहे हैं वे संभावित ग्राहकों की व्यर्थ ही प्रतीक्षा करते हैं। मतलब कवि को भी फील होने लगा कि यहाँ पे जो दुकानें हैं वो बेकार में ही लोगों की क्या कर रहा है, वेट कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे खिड़की खोल के बैठने से सारा दिन ग्राहक के लिए प्रेयर कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन कोई आता नहीं है। तो वो लोग बेचारे क्या होते हैं, उदास हो जाते हैं। जैसे तैसे गाड़ियाँ रुकती भी हैं, कार वगैरह, तो उनकी आवाज़ जो होती है कार की, वो बस सुनाई देती है। और हज़ारों गाड़ियाँ क्या होती हैं, यहाँ से निकलती जाती हैं। कोई आता है तो किसान के भाग्य के विषय में बात करता है, कोई आता है तो उपज कैसी हुई है, फसल कैसी हुई है ना। तो कोई आता है तो क्या करता है, रुक कर आंगन में घूम लेता है। तो कोई क्या करता है, पीछे करे या मोड़ने के लिए, गाड़ी को आगे पीछे करते हैं ना मोड़ने के लिए, तो उस तरह से यहाँ पे यूज़ करता है। दूसरा कोई सिर्फ रास्ता पूछने के लिए रुकता है, या कहा जाएगा कि लोग क्या करते हैं, सिर्फ अपने काम की वजह से यहाँ पे रुक जाते हैं, है ना। कुछ लोग यहाँ क्या करते हैं, गैलन गैस मिलेगी ये पूछने के लिए रुक जाते हैं। गैलन गैस मतलब वही पेट, जैसे तेल वगैरह होते हैं ना, वैसे ही गैस वगैरह जो होती है, तो कुछ लोग वो गैलन गैस पूछने के लिए रुक जाते हैं। मतलब सीधी बात बोली जाए तो गरीब निर्धनों का क्या होता है, यहाँ पे हताशपूर्ण दुर्दशा है। मतलब यहाँ पे वो क्या बताना चाह रहे हैं, ये लास्ट में पोएट ये बोलना चाह रहे हैं कि जो गरीब होते हैं, मतलब जिनकी कंडीशन बिल्कुल बहुत ज़्यादा मतलब दुखी हो जाए देखकर, है ना, जिनके पास कुछ नहीं है, तो ऐसे लोगों को क्या है, उठने के लिए, विकास करने के लिए धन की आवश्यकता है। लेकिन क्या है, ग्रामीण इलाके में जो पुरानी जगह होती है ना, जो बहुत इंटीरियर गांव होते हैं, वहाँ पे धन का प्रसार ही नहीं पहुँचता। मतलब धन वहाँ पे ठीक से पहुँच ही नहीं पाता, और ये लोग बेचारे कैसे, उसी गरीबी में उदास रहना पड़ता है। कमी की शिकायत नहीं कर रही है, मतलब ये जो गांव के लोग हैं जिनकी निर्धनता की बात हो रही है ना, जो बहुत गरीब है, वो ये नहीं कह रहे कि हम किसी की शिकायत कर रहे हैं, बल्कि वो अपना यहाँ पे दुख बता रहे हैं कि देखो वो कितने परेशान हैं, इतने दुखी हैं, कितनी बुरी हालत उनकी है। तो वो सिर्फ ये महसूस कराना चाह रहे हैं कि उनकी कंडीशन कैसी है, वो अपना दुख बताना चाह रहे हैं। क्लियर? तो ये आपकी पोयम है, रोड साइड स्टैंड। आई होप आपको समझ आ गई होगी। यदि पोयम में कहीं वर्ड्स में डाउट है या कुछ भी डाउट है, तो आप एक काम करिएगा, कमेंट में, है ना,
पूछ सकते हैं, मैं आपके रिप्लाई कोशिश करूँगी सभी के ज़्यादा से ज़्यादा दे पाऊँ। चलिए इसको कंप्लीट करिए, नेक्स्ट टाइम के तक के लिए वेट करिए, तब तक के लिए बाय बाय।